हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप्स ऑफ सम्स को लेके। तो चलिए, आज का जो सम है वो है फाइंड द वैल्यू, फाइंड रियल थीटा। यानी कि थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया गया है 3 + 2i बाई साइन थीटा 1 - 2i साइन थीटा। इस प्योरली रियल बोला गया है, जो पोर्शन है प्योरली रियल है। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग को पता है स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को पता चल गया है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है नीचे, अगर आई रहता है लिख के कुछ भी रहता है तो उसको हम लोग का जो काम है उसको आई को एलिमिनेट करना। आई को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? अगर माइनस से टर्म हो रहता है तो उसको हम लोग प्लस से बोथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्लस से होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है वो माइनस है, यानी कि हम लोग को क्या करना है, प्लस टर्म के जरिए वो एलिमिनेट करना है आई को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं जो इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, 1 - 2i साइन थीटा। जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि 3 + i 2i साइन थीटा एलिमिनेट करना है आई को, यानी कि 1 - 2i साइन थीटा है। बोथ ऊपर एंड नीचे हो जाएगा प्लस, सेम टर्म रहेगा सिर्फ प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 2i साइन थीटा बाई 1 + 2i साइन थीटा हो गया। अब नीचे वाला पोर्शन कौन से फॉर्मेट में आ गया? a - b इंटू ए प्लस बी, दैट इज a² - b² का फॉर्मूला। एंड ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है, 3 + 3 इंटू 2 यानी कि 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा इंटू 1, दैट इज 2i साइन थीटा। अब हो गया प्लस 4i² साइन स्क्वायर थीटा। एंड नीचे वाला पोर्शन को भी लिख लेते हैं, 1 - 4i² साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, आई स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज -1, वहाँ पे हम लोग सिर्फ पुट करेंगे। तो ऊपर वाला पोर्शन पहले कर लेते हैं, 4 + 8i साइन थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सिंस i² इक्वल्स टू -1, ये हम लोग को पता है पहले से ही। अब क्या करना है, जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको दूसरी तरफ कर लेते हैं। दैट इज रियल पार्ट में क्या आएगा, 3। रियल पार्ट मतलब जो जिस पार्ट वाले पोर्शन में आई नहीं रहता है, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि हो जाता है 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू 8 साइन थीटा साइन डिवाइडेड बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हम लोग ने सम स्टार्ट किया था तब क्वेश्चन में बोला गया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन था उस प्योरली रियल, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जब प्योरली रियल है, रियल यानी कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, नहीं है, जो तो रियल ही है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो निकला हम लोग का इस वाले क्वेश्चन को, इट्स इक्वल्स टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। जो कंडीशन है वो हम लोग के क्वेश्चन में ही गिवन था कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 भी रियल गिवन था, तो लिख लेते हैं given that complex number to be real, ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि therefore लिख ले सकते हैं 8 साइन थीटा बाई 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इट्स इक्वल्स टू 0। अगर सेम तरीके से अगर बोला जाता कि इमेजिनरी पार्ट इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि जो रियल पार्ट होता वो इक्वल्स टू 0 होता। क्वेश्चन में बोला गया है इज प्योरली रियल, इसलिए हम लोग ने इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अगर उल्टा होता तो हम लोग उल्टा ही करते।
ठीक है। यानी कि इसको अगर सॉल्व करते हैं, ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो हम लोग को पता है वो ज़ीरो ही है। यानी कि इसको अगर सिंपली सॉल्व करते हैं तो हम लोग को निकलता है क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10 थीटा इक्वल्स टू एन पाई वायर एन बिलोंग्स टू रियल जेड। कैसे थीटा इक्वल्स टू एन पाई, कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग ने जब किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बोला गया था साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू एन पाई फॉर एन बिलोंग्स टू जेड। हम लोग ने सिर्फ वही चीज़ इस्तेमाल किया है। एंड फॉर ऑल एन थीटा इक्वल्स टू एन पाई, यानी कि एन इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो थीटा इक्वल्स टू 1, एन का वैल्यू अगर 2 होता है थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, ऐसे कर करके चलेगा। ठीक है। एंड एन इक्वल्स टू जीरो होता है देन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से मैंने बोल दिया, अगर प्योरली इमेजिनरी बोला जाता तो हम लोग इमेजिनरी जो रियल पार्ट है इट्स इक्वल्स टू जीरो करके सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करते हैं थीटा का। तो ठीक है, आशा करती हूँ इस टाइप का सम आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगता है। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।